उनका नाम भरत ठाकुर है। भरत ठाकुर पुलिस को मार मार के भुर्जी बना देता है। भुर्जी लाओ और लाओ पुलिस। सारा सीना तार के गांव के अंदर से पुलिस की लाशें घसीट के ले गए। ये देता है, समझा समझा है, समझा क्या? हाँ चलो खाता। अच्छा भाई हम चलते हैं। अरे ये तो थानेदार मालूम होता है। नमस्कार सरकार। ये शराब की दुकान तुम्हारी है? जी सरकार, बात यह है कि गांव में कोई पुलिस वाला भी नहीं है और कचेरी भी नहीं है, इसलिए लाइसेंस नहीं बनवाया। अब आप आ गए हैं तो वो काम भी हो जाएगा सरकार। एक बोतल लाओ। जी सुना नहीं, एक बोतल शराब लाओ। एक बोतल तो क्या 10 बोतल लेकर आता सरकार। कमीना कुत्ता। क्या? आपको नहीं सरकार, नौकर को बोल रहा हूँ। अबे काना कहाँ मर गया? सरकार, यही उल्लू का पट्टा मेरा नौकर है काना। खटिया के नीचे छुपा है। बदतमीज। चलो जल्दी से कुर्सी टेबल सफा करके बाहर लेकर आओ। वो खटिया पे कुर्सी आ रही है सरकार। मैं हाथ लगाता हूँ। बैठिए। जल्दी ला जल्दी ला। ठेकेदार, माल अच्छा है तुम्हारा। सरकार ये तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छी पिलाऊंगा आपको। कितने पैसे हुए? जी मैं कुछ समझा नहीं। और दारू की बोतल के पैसे कितने हुए? सरकार आप तो मुझ पे जुल्म कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने शराब पी, ऊपर मेहरबानी की, ऊपर से मैं पैसे ले लूं, मैं तो सीधा नरक में चला जाऊंगा सरकार। मैं हराम की नहीं पीता ठेकेदार। आप थानेदार होकर ऐसी बात कर रहे हैं सरकार। क्या बात है? कितने पैसे हुए? 3 रुपए सरकार। सुना जी। ये जो आदमी मुझे देखकर भाग गया, कौन थे वो? गांव वाले थे हुजूर, बड़ा ही डरपोक है। थानेदार का नाम सुनते ही भाग खड़े हुए। और सच्ची बात तो ये है हुजूर, ये पुलिस की पोशाक ही कुछ ऐसी है, इसे चोर उचक्का भी पहन ले तो क्या बक रहा हो? मैं तो पुलिस के पोशाक की तारीफ कर रहा था सरकार। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे। जी। जिस साला भरत डाकू इस गांव में कहाँ रहता है? आप भरत ठाकुर के बारे में पूछ रहे हैं हुजूर? हाँ, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। वो गांव में नहीं रहता हुजूर, और जंगल में भी कहाँ रहता है, वहाँ के चरिंदे परिंदों को भी मालूम नहीं, तो हम गांव वाले क्या जाने हुजूर। और सच्ची बात तो ये हुजूर कि हम गांव वाले डर के मारे रात बिरात उसका नाम तक नहीं। साला बुजदिल। हुजूर माई बाप ठेकेदार। हुजूर माई बाप है जो चाहे कह ले हुजूर, लेकिन जान सबको प्यारी है तो हुजूर। अब देखिए ना, आप ही के तमाम आदमियों को मार डाला, ये तो भगवान की दया थी कि आप बच गए हुजूर। जानता है क्यों? इसलिए कि उस कुत्ते का आखिरी टेम आ गया है। मैंने इस गांव में इसलिए कदम रखा है कि मुझे उसके खून से नहाना है। मैं उसके खानदान के खून की एक बूंद भी इस जमीन पर नहीं छोड़ूंगा। बड़ा ही नेक ख्याल है हुजूर। अगर आपका इरादा पक्का ही है तो सबसे पहले वो चुड़ैल राधा को सीधा कीजिए। राधा? भरत ठाकुर की भतीजी है, जवान, खूबसूरत,
अपनी खूबसूरती के घमंड में जमीन पर पांव तक नहीं रखती सरकार। ठीक है, कल सुबह ही उसे भरे बाजार में नंगा करके छोड़ूंगा, ताकि उस कमीने भरत को पता चल जाए कि बदला लेना वही नहीं जानता, कोई और भी जानता है। तेरी तो अरे सरकार, ये साला तो पगला गूंगा था, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था। ये भरत डाकू का आदमी तो नहीं? नहीं सरकार, डाकू से तो इसे बड़ी नफरत है। समझ गया, राधा के खिलाफ आपने कुछ कहा था ना, उसी बात पर इसने गुस्से में आकर आप पर हमला कर दिया। सरकार, ये राधा का बड़ा प्यारा आदमी है, उसी का दिया हुआ खाता है। ये राधा वो लड़की तो नहीं जो किसी को भूखा देखे तो खाना खिलाती है और इंसानियत की बातें करती है? हाँ सरकार, वही लड़की है। पर वो तो डाकुओं से बहुत चिढ़ती है। ये भी ठीक है सरकार, इसी बात पर तो वो गांव वालों से नहीं, अपने बाप के बड़े भाई भरत ठाकुर से भी नफरत करती है। क्यों? इसलिए कि उसका बाप लक्ष्मण ठाकुर अपने खानदान का लंका भेदी विभीषण था। हुजूर अपने गांव की पाठशाला में पंडिताई करता था और कमीना जब तक जिंदा रहा मुझे शराब की दुकान नहीं खोलने दी सरकार। और इतना घमंडी था कि मरते टाइम अपनी बेटी से कह गया, चाहे भूखे मरना पड़े लेकिन अपने ताया और भाई की दी हुई मत खाना। अगर ये सब बातें सच हैं तो फिर तुमने मुझे उस लड़की के खिलाफ क्यों भड़काया? सरकार, आप ही ने तो कहा था कि भरत ठाकुर के खानदान की। तुम किसी गंदी नाली के गंदे कीड़े हो। अरे बत्तीसी निकाल के हाथ में दे दूंगा। मैंने तेरे जैसे शराब के ठेकेदार बड़े देखे हैं। सरकार, आप तो बड़े। तू क्या समझता है मैं कोई ट्रक ड्राइवर हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ा सख्त किस्म का थानेदार हूँ ठेकेदार। तेरे जैसे लफाड़िए बड़े सीधे कर चुका हूँ। क्या सोच रहा है? जी मैं सोच रहा था आप थके हुए हैं, इसलिए आपके आराम का क्या इंतजाम करूं। वैसे सरकार यहाँ पर पुलिस चौकी खोलने के लिए आए थे ना? इरादा अब भी पक्का है ठेकेदार। अच्छा ये बताओ, इस गांव में ऐसे और कितने घर पक्के हैं? किसी का भी नहीं है सरकार, आपके आशीर्वाद से सिर्फ मैं ही बना पाया हूँ। तो बस ठीक है, फिर मैं पुलिस चौकी जय बनाऊंगा। अरे सरकार, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। उल्लू का पट्टा है तू, कौन कहता है धंधा बंद कर? अरे तुम्हारी शराब की दुकान इस तरफ रहेगी, उधर मैं पुलिस चौकी खोल लूंगा, समझा? सरकार, तू नहीं समझा लेकिन मैं समझ गया। ये शराब की दुकान है जहाँ डाकू शराब पीने जरूर आते होंगे। अब तो पुलिस चौकी जही खुलेगी। काम होगा देखना। चला मेरे लिए रोटी सोटी का इंतजाम कर। अच्छी बात है, अभी करता हूँ सरकार, अभी करता हूँ। सुन, जल्दी से जा और भरत ठाकुर को बोल दे कि थानेदार मेरी दुकान में जबरदस्ती घुस गया है और पी के दूध है। अरे ऐसे गुस्से वाले थानेदार के खिलाफ बोल के अपनी बोलती बंद करनी है क्या? अबे इसमें डरने की क्या बात है, देखता नहीं पी के दूध है। नहीं 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 नहीं, 2 रुपए पकड़, नखरे मत कर, जल्दी से जा। 2 रुपए इसने दिए, तुम ले लो, तुम ले लो। रोटी के लिए भेज, रोटी के लिए भेज रहा था सरकार, रोटी के लिए। साले, रात बिरात डाकू का नाम नहीं लेते। डाकू के कुत्ता। मर गया। हाथ ऊपर, फूट गई। बने रहो सालों इसी तरह। सुबह होते ही गांव वालों को भी पता चल जाएगा कि मैं डाकू के कुत्तों का क्या हाल कर रहा हूँ। सुबह होते ही मैं ठेकेदार तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। सरकार, मैं हिंदू हूँ। तो क्या हुआ साले, मैं तुझे जलाकर तेरी राख को गाड़ दूंगा।
मर गए। अरे शराबी थानेदार कहीं नशे में आके अपने घर को आग नहीं लगा देवे। अबे जिंदा आग में जलवाएगा। अबे अगर कल सुबह तक जिंदा बच गया तो कल सुबह से तेरी नौकरी नहीं करूंगा। हरामजादा, अब बुला अपने बाप उस भरत डाकू को। हिम्मत है तो आ जाए, बैठा हूं जहां मैं। वो ठेकेदार है ना, बड़ा हरामी आदमी है। उसी ने मुझे आपके खिलाफ भड़काया। मुझे आ गया ताव, और मैं ताव में आके बोल गया। अच्छा, तो आप समझी। कहाँ है वो कमीना? मैंने बांध के रखा अंदर साले को। क्या करके रखा? बांध के रखा अंदर। जयराम जी की। जयराम जी की। अबे हाथ लाए का दे। ए भीख भैया जल्दी आ जाए। ये थानेदार तो बड़े कमाल के निकले। क्या निकलती है? निकल यहाँ से। अरे जाती हूँ, मगर सोचते हैं जाने से पहले इस गांव के लोगों को भी बुलाकर ये तमाशा दिखाई दूं। चलिए थानेदार साहब, इस बात के लिए आप पर से मेरा सारा गुस्सा खत्म। चलो अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। चलो भिक भैया। थानेदार साहब, भिकू भैया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्यों? ये भी भूल गए? कल रात इसने आप पर हमला किया था ना, मगर आपने तो इसे काबू में कर लिया था, फिर छोड़ के दिया। अब क्या मारता बेचारे को, गूंगा तो है। गूंगा ये जन्म से नहीं था थानेदार साहब, गूंगा इसे बना दिया गया। डाकुओं की मेहरबानी। डाकुओं की मेहरबानी? जी हाँ, कसूर इसका ये था, जब वो लोग इसकी जवान बीवी को जबरदस्ती उठाकर ले गए तो यहाँ से 25 मील दूर पुलिस चौकी में ये रिपोर्ट लिखवाने गया था। पुलिस ने कहा था वो जरूर कुछ न कुछ करेगी। उन लोगों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन भरत ठाकुर ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की सजा जरूर दी। इस बेचारे की जबान काट दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका घर भी जला दिया गया और गांव वालों को भी धमकी दी गई थी, अगर कोई भी इसकी मदद करेगा उसे मार दिया जाएगा। तब से भिकू भैया मेरे साथ ही रहते हैं, मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करते हैं। आपको भर डाकू से डर नहीं लगता? आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं और ये नहीं जानते कि वो मेरे बाप के बड़े भाई हैं? हाँ हाँ, वो तो मुझे ठेकेदार ने बता दिया था, इसीलिए तो गुस्से में एक बात याद रखिएगा, उनका हमारे साथ खून का रिश्ता जरूर है, मगर खून से प्यास बुझाना मेरे बापू का आदर्श नहीं था। अरे हाँ, आपकी सारी पुलिस को तो डाकुओं ने मार दिया। जब तक आपकी पुलिस नहीं आ जाती, आप क्या अकेले ही उनका मुकाबला करते रहेंगे? अकेला क्यों? भगवान और मेरा मजबूत इरादा मेरे साथ है, और फिर गांव वाले भी तो मेरी मदद करेंगे। भगवान शायद आपके साथ होंगे, मगर गांव वालों की मदद बिल्कुल नहीं थानेदार साहब। इस गांव में मर्दों की कमी है, सारे के सारे भरत ठाकुर और राहु महाराज के पले हुए कुत्ते हैं। चलो भिक भैया। सुनिए, एक काम करिए, आप जाइए, इसको जहां रहने दीजिए। क्यों? मुझे काम है बहुत जरूरी से। अच्छा, आप समझी, ये आपकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि भिकू भैया की दिल की आग आज तक बुझी नहीं। अच्छा भिकू भैया, मैं जाती हूँ, मगर ख्याल रखना, पुलिस में शिकायत करने पर जबान काट दी गई थी। अब पुलिस की मदद करने जा रहे हो, कहीं गर्दनी। कुड़िया। कुड़िया क्या? तो तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तुम्हारा नाम राधा है ना?
राधा जी आप बहुत बोलती हैं। पहले दिन भी मतलब आप सुबह से बोले जा रही हैं। जयराम जी की